दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। दोस्तों मैं आज आपको बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ कि वास्तव में दुखों का कारण क्या है। इंसान के दुखों का कारण क्या है। इंसान बहुत दुखी होता है। अधिकांश समय हमारा जीवन का दुखों में ही व्यतीत होता है। हम छोटे छोटे दुखों के कारण रोने लगते हैं, अपने सोचने लगते हैं, कुछ प्रकार के मन में विचार आने लगते हैं। वास्तव में दुखों का मुख्य कारण क्या है, क्या आपने कभी सोचा है? इसको सोचना बहुत जरूरी है। यदि आप ये नहीं जानते कि दुखों का कारण क्या है, तो यह इस कारण आपका शरीर जो है चिंताग्रस्त होता है, आप परेशान होते हैं, आपका शरीर का ह्रास होता है, आपकी आयु कम होती है और आपको परेशानी होती है। इसलिए जब तक हमको ये पता न चल जाए कि दुखों का कारण क्या है, तब तक हम अच्छा से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि जीवन में, हमारे भविष्य में जितने भी दुख होते हैं, हमको जितने भी दुख आते हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं, क्या हम इन दुखों से कैसे निपट सकते हैं, इसके लिए क्या आपने कभी सोचा है? नहीं। यदि आपने कभी नहीं सोचा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुख का जो है मुख्य कारण अज्ञान होता है। यदि अज्ञान रूपी अंधकार आपके शरीर से हट जाए, आपको ये मालूम हो जाए कि यह शरीर मेरा नहीं है, यह पंच तत्व का बना हुआ है, यह शरीर भ्रम है जो मुझे साथ कब तक देगा, जब तक इस शरीर में मेरी आत्मा है। आत्मा जो है वह भगवान का ही अंश है, जो परमात्मा में मिल जाती है जाकर के, और यह शरीर हमको छोड़ के यहाँ से चला जाता है। यह शरीर के जो पंच तत्व है, पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, और इसी शरीर को हम दुख का कारण, इस शरीर से जुड़ी हुई चीजों को हम दुख का कारण मान बैठते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है और सबसे बड़ा भ्रम है। जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसको इस पृथ्वी को छोड़ के जाना होता है। सत्य यही है, सबसे बड़े सत्य यही है कि यह शरीर हमारा जो है भ्रम है, और इस शरीर के कारण जितने भी दुख मिलते हैं हमको, वो जो दुख है वो दुख वास्तविक नहीं होता है, वह भ्रम होता है, जिसके कारण हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं। देखो दोस्तों, जीवन जो मिला है वह एक क्षणिक है, 4 दिन की जिंदगी है। हंस के गुजार ले तू, यदि हंस के नहीं गुजार सकता तो मुस्कुरा के गुजार ले। और दुख तो आते रहेंगे, सुख भी आते रहेंगे, लेकिन खुद को इतना मजबूत बना ले कि कल तेरा इंतजार करे, और कल के कष्ट कैसे दूर हों उसको आपको अपने ज्ञान से उसको प्रकाशित कर ले, ताकि आपके शरीर को वो छू भी न सके दुख। यदि किसी भी चीज को हल करने का तरीका आपके पास है, तो वह सबसे बड़ा आपके जीवन के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि आपको उनके कारण मालूम है जिनसे आपको निपटने की आदत है। इसलिए जब हमको किसी भी विषय का, किसी भी चीज का कारण पता चल जाता है कि इस पृथ्वी पर
कोई मेरा नहीं है, यही सत्य है। यदि आपको ये मालूम हो गया कि पृथ्वी के जो संबंधित है, पृथ्वी जड़ वस्तु है और जड़ वस्तु में किसी का अधिकार नहीं है, तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा मेरे भाई। आप पृथ्वी से जुड़ी हुई चीजों को आप कभी भी प्रेम मत करिए। प्रेम उससे करिए जिसके पास हमको जाना है, वही हमारा है, वही परमात्मा है, वही अनिर्गुण है, जो अदृश्य है और उसी का सहारा है। इसलिए दुखों का मुख्य कारण जो होता है, हम जड़ वस्तु को अपनाने लगते हैं और अपनाने से ही हमारा शरीर दुखों से ग्रस्त होने लगता है। यही सत्य है, क्योंकि कर्म वह है जो भगवान को प्राप्त करने के लिए मजबूर कर दे, वही सत्य कर्म है, बाकी सब अकर्म है मेरे भाई। हे दोस्तों, बहुत अच्छी बात हमने आज सुनी, इसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें।